आखिर ब्रह्मा जी ने अपने ही बेटी से शादी क्यों किया, आइए जानते हैं। बहुत समय पहले, जब ये सृष्टि बनी भी नहीं थी, चारों ओर केवल अंधकार था। न आकाश था, न पृथ्वी, न देवता, न जीव जंतु। सब ओर सिर्फ शून्यता और नीरवता छाई हुई थी। इसी शून्य से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। भगवान ने उन्हें आदेश दिया, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि की रचना करो, जीवों को जन्म दो, जगत का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां तो कुछ था ही नहीं। वे सोच में पड़ गए, मैं अकेला ये कार्य कैसे करूं? सृष्टि को चलाने के लिए मुझे एक सहायक शक्ति चाहिए। तभी उनके तेज से प्रकट हुई एक दिव्य देवी। उनके हाथों में वीणा थी, मुख पर मधुर मुस्कान थी। उनका स्वरूप इतना मनोहर था कि दिशाएं गूंज उठीं। ये थी देवी सरस्वती। वे ज्ञान, कला और विद्या की अधिष्ठात्री थी। जैसे ही वे प्रकट हुई, वातावरण में वीणा की मधुर ध्वनि फैल गई। मौन टूटा, वाणी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी उन्हें देखकर प्रसन्न हो उठे। अब उनके पास सृष्टि के लिए आवश्यक शक्ति आ चुकी थी। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, विद्या और चेतना के बिना ये जगत अधूरा रहेगा। यदि देवी सरस्वती मेरे साथ संगिनी बनकर रहें, तो मैं इस सृष्टि को सही ढंग से चला पाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये विचार देवताओं और ऋषियों ने सुना, वे चकित रह गए। देवताओं ने कहा, हे पितामह, ये तो आपकी ही उत्पन्न शक्ति है। आप इन्हें अपनी पुत्री मानकर पूजते हैं, फिर इन्हें पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करेंगे? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, देवताओं, तुम मनुष्य की दृष्टि से देख रहे हो। धरती पर संबंधों के बंधन होते हैं, माँ, बेटी, बहन, पत्नी। परंतु दिव्यता में ये बंधन लागू नहीं होते। सरस्वती मेरी पुत्री नहीं है, वे मेरी ही शक्ति है, मेरे ही तेज का विस्तार है। जैसे अग्नि और उसकी ज्वाला अलग नहीं होते, जैसे सूर्य और उसका प्रकाश अलग नहीं होता, वैसे ही मैं और सरस्वती भी अलग नहीं है। सृष्टि को चलाने के लिए शक्ति और चेतना दोनों का संगम आवश्यक है। इसीलिए मैं सरस्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। ब्रह्मा जी और देवी सरस्वती का विवाह हुआ। चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंज उठीं। वेदों की ऋचाएं प्रकट हुई। ज्ञान और संगीत का उद्गम हुआ। देवी सरस्वती ने हर जीव को बुद्धि, विवेक और वाणी दी। ब्रह्मा जी ने उनके साथ मिलकर संसार की रचना प्रारंभ की। लेकिन लोगों ने इस प्रसंग को अलग दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी से विवाह किया है और इसी कारण से ब्रह्मा जी की पूजा आज भी बहुत कम होती है। भारत में उनके मंदिर गिने चुने ही हैं। सबसे प्रसिद्ध है पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर। इस पूरी कथा का अर्थ है, देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं, बल्कि उनकी शक्ति थी। ये विवाह कोई सांसारिक संबंध नहीं था, बल्कि ज्ञान और सृष्टि का मिलन था। ब्रह्मा जी और सरस्वती का ये संयोग ही था, जिससे इस जगत में वाणी, कला, शास्त्र और विद्या का जन्म हुआ। तो प्रिय श्रोताओं, जब भी कोई पूछे ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी से विवाह क्यों किया, तो उत्तर यही है, ये विवाह वास्तव में बेटी का नहीं, बल्कि शक्ति और सृष्टि का दिव्य संगम था।